या आईपीएल में जो करोड़ों करोड़ों रुपए के बंदे बिके हैं कि साढ़े मुंडिया की कोई कीमत नहीं सी। समझते हैं कि फॉरेन प्लेयर जो बाकी हैं जो गोरे हैं वो शाहीन शाह अफरीदी से अच्छे बॉलर हैं या बाबर आजम से अच्छे बैटर हैं या रिजवान से अच्छे बैटर हैं, या आप देखेंगे 15-16 करोड़ में जो बिका है सबसे महंगा। ये बड़ी अजीबोगरीब किस्म का जो है वो इनकी सोच है बीसीसीआई की कि जी पाकिस्तान का पासपोर्ट किसी के पास होगा या पाकिस्तान में जो रहता होगा वो जी आईपीएल नहीं खेल सकता, बाकी दूसरे नेशनलिटी वाले वो सब जो खेल सकते हैं। अब आप पीएसएल लगातार खेले हैं, क्या कभी ये भी ख्वाहिश हुई है आपके दिल में आया है कभी कि आप आईपीएल भी खेले, किसी टीम की नुमाइंदगी करें ताकि पता चले कि आईपीएल का स्टैंडर्ड। और ये बड़ी बात होगी, मेरे लिए प्राउड की बात होगी कि अगर मुझे कभी चांस मिला 2030-40 में तो क्या आईपीएल को में शामिल होना चाहिए हमारे प्लेयर्स को? मतलब वो अगर वो तो ले ही नहीं रहे ना हमारे प्लेयर्स को, तो हमें क्या जरूरत है? मुश्किल ही है कि वो आपको। दुनिया का बेहतरीन क्रिकेटर कौन है इस वक्त? शाहीन शाह अफरीदी। दुनिया का बेहतरीन टी20 क्रिकेटर कौन है? मोहम्मद रिजवान। दुनिया का बेहतरीन वनडे प्लेयर और टी20 प्लेयर कौन है? बाबर आजम है। कम से कम 15 खिलाड़ी ऐसे हैं जो आईपीएल ऑप्शन में जा सकते थे। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का आईपीएल में ना होना आईपीएल का नुकसान है। अगर वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को उसकी इजाजत होती ना बाखरी साहब, तो शाहीन शाह अफरीदी या बाबर आजम मेरे ख्याल से वो नंबर 1 आते और सबसे महंगे तरीन क्रिकेटर होते आईपीएल में। वो भी करें क्योंकि हुकूमत किसकी है? एक्सट्रीमिस्ट, बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट हैं वो मोदी साहब है ना, उनको एक के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता है। आईपीएल में अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर को इजाजत होती तो रिजवान शायद सबसे बड़ा होता को कम से कम इस साल तो उनकी फॉर्म को देखते हुए तो मैं तो आईपीएल के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स का ना होना इट इज मोस्ट सैडेस्ट थिंग इन वर्ल्ड एंड स्पोर्ट्स, वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। ये बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है। नहीं है, पहली बात हमें जरूरत नहीं है, सॉरी हाँ, हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी वन ऑफ द टॉप 100 करोड़ की आबादी हमारी तरह नहीं निकाल सकते प्लेयर। आप देखें दिन बाई दिन, समझता हूँ कि रिजवान बड़ी हॉट चॉकलेट के तौर पर लोग इनको उठाते हैं और फ्रेंचाइजीज बड़ी भारी कीमतें देती कि 10 करोड़ से ऊपर की मछली है मेरी जान। कौन है ना भी आईसीसी अवार्ड जीता या वैसे ओडीआई प्लेयर बाबर आजम है, हारिस रऊफ, यू नेम इट। कम से कम 15 खिलाड़ी ऐसे हैं जो आईपीएल ऑप्शन में जा सकते थे। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का आईपीएल में ना होना आईपीएल का नुकसान है। और वैसे भी बॉलिंग वहां पर इतनी तगड़ी नहीं होती, स्पेशली अगर फॉरेन बॉलर्स ना आए तो पाकिस्तानी प्लेयर्स की जरूरत थी इंडियन प्रीमियर लीग को इस साल। जब आप 10 टीमों के साथ जा रहे थे, आपकी हर टीम में इमेजिन करें शाहीन शाह अफरीदी नहीं होते, रिजवान होते, बाबर होते। क्या मैं गलत कह रहा हूं? आप थोड़ी देर के लिए ना सियासत को और नफरत को पीछे करके खिलाड़ी और खेल का सोचिए। यार क्रिकेट पहले ही 10 मुल्कों का खेल है और 10 मुल्कों में भी 2 बड़े मुल्क पाकिस्तान इंडिया खेलते नहीं है और उसमें भी एक बड़ा मुल्क आईपीएल जिसने आईसीसी से भी एफटीपी के अंदर इसको इंक्लूड करवाया हुआ है, तमाम क्रिकेट बोर्ड पैसे की वजह से सपोर्ट भी करते हैं, वहां पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं है। लेकिन मैं क्या करूं जब मेरे मुल्क के खिलाड़ी को आप शामिल नहीं करेंगे तो कैसे आपका वो एक इमोशनल टच आएगा? या आईपीएल में जो करोड़ों करोड़ों रुपए के बंदे बिके हैं कि साढ़े मुंडिया की कोई कीमत नहीं सी, जो है ना वो आईपीएल अब जिस मकाम पे हमारे प्लेयर पहुंच चुके हैं आईपीएल की, अब वो जो फीका सा मजा है वो अब लोगों को नजर आएगा, फील होगा। यार आप समझते हैं कि फॉरेन प्लेयर जो बाकी हैं जो गोरे हैं वो शाहीन शाह अफरीदी से अच्छे बॉलर हैं या बाबर आजम से अच्छे बैटर हैं या रिजवान से अच्छे बैटर हैं, या आप देखेंगे 15-16 करोड़ में जो बिका है सबसे महंगा। अगर वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को उसकी इजाज़त होती ना बाखरी साहब, तो शाहीन शाह अफरीदी या बाबर आजम मेरे ख्याल से वो नंबर 1 आते और सबसे महंगे तरीन क्रिकेटर होते आईपीएल में। क्योंकि आप देखें पिछले जब पहला इनका सीजन था उसमें भी पाकिस्तानी बड़े महंगे बिके थे, शायद अफरीदी भी थे और बाकी। तुझे 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 ये प्राउड कितना फील होता है? हमें आईपीएल नहीं खेलनी, सियासी मसला है जो भी है, तुझे ये फीलिंग आती है कि एक ऐसी टीम जिसके यहाँ कोई आगे खेलने को तैयार भी नहीं था, वो लड़के अपने आप को कहाँ ले गए हैं? देखिए जितना मर्जी दबाने की कोशिश कर लें, बोर्ड्स बाकी जो थे बिग 3 थी, जो मर्जी करने की कोशिश कर लें, जो हमारे लड़के हैं, जो हमारी मट्टी है, वो उसमें ये चीज़ें हैं कि हमारे जो खिलाड़ी होते हैं वो काफ़ी मजबूत एसाब के मालिक होते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से अपने आप को बिल्डअप करते हैं। और इंडियन टीम को आपको पता है कि हमने जो है वो जिस तरह वर्ल्ड कप भी है 2000, हमने अजहर महमूद को भी देखा, हमने शायद यासिर अरफात भी खेले, फिर उसके बाद हम सिकंदर रजा की बात करते हैं, वो भी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे, जिम्बाब्वे के, वहाँ सेटल हो गए, फिर वहाँ के वो शहरी हैं, वो उस हिसाब से फिर वो आईपीएल भी खेलते हैं जाके। तो मेरे ख्याल में किसी भी क्रिकेटर का ये हक है कि किसमें ये सदियों याद रहेगा। हम क्योंकि वर्ल्ड कप में कभी उनसे जीते नहीं थे और जब जीते हैं तो फिर वो 10 विकेटों से जीते हैं और बाबर रिजवान स्कोर पूरा करके बाहर आए, तो ये चीजें मैटर करती हैं। आप देखें आईपीएल नो डाउट दुनिया में। मैंने एक सवाल तुमसे पूछा कि वो जो फीका रंग है वो रहेगा कि आईसीसी ने जिन लोगों को बेस्ट प्लेयर डिक्लेयर किया है वो नहीं है, तो फीका तो रंग सर फीका ऑब्वियसली फीका होगा, मैं आप देखेंगे ही नहीं।
जो हम लोग हैं वो, चलो हम लोग तो स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं, हम लोग लगा के कभी देख लेते हैं, क्रिकेट इन्फो पे भी देख लेते हैं। फैन को तो पता है ना, फैन जो है वो नहीं देखते भाई। जो 22-23 करोड़ की आवाम है, वो 23 करोड़ में से आप 17 करोड़ तो देखती होगी क्रिकेट को। लेकिन मुझे लगता है कि IPL नहीं जो देखनी है, जाओ जो करना है कर लो, जाओ नहीं देखनी। मेरा दिल ये कहता है, आप अपना तज्जिया बताओ कि रिजवान की वर्थ इस वक्त ऐसी है, जो हमने कुछ अर्सा पहले स्टीवन स्मिथ, जो रूट केन विलियमसन या विराट कोहली की देखी है। मुझे लगता है कि रिजवान उस लेवल तक चला गया। IPL में अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर को इजाजत होती तो रिजवान शायद सबसे बड़ा होता। तो शाहीन शाह अफरीदी की ज़्यादा अच्छी बॉलिंग थी पैट कमिंस की निस्बत, या मिचेल स्टार्क की निस्बत, या दुनिया के इस वक्त वर्ल्ड क्लास बॉलर्स की निस्बत। तो IPL के अंदर बहुत बड़ी डिमांड होती, और एक हर टीम के पास कोशिश, जो भी टीम पहले पिक होती है वो कोशिश करता कि हम शाहीन शाह अफरीदी उठा लूँ को। कम से कम इस साल तो उनकी फॉर्म को देखते हुए तो मैं तो समझता हूँ कि रिजवान बड़े हॉट चॉकलेट के तौर पर लोग इनको उठाते हैं। और फ्रेंचाइजी व्हाई पाकिस्तानी प्लेयर्स नॉट इन IPL? सियासत और खेल का कोई आपस में ताल्लुक नहीं है। क्या आप नहीं चाहते इंडिया में बैठने वाले कि पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हों, पैसा सेहत पे, तालीम पे और उस पे लगे? हम भी यही चाहते हैं, लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो जाता हम क्रिकेट या खेल को बीच में क्यों ले आते हैं? और क्या जो भारत की पॉलिसी है कि वो IPL में पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं खिलाएंगे, अगर इतनी यार मसले मसाइल हैं दोनों मुल्कों में बोर्ड में, तो फिर ICC इवेंट में कैसे खेल लेते हैं? वहां कैसे पॉलिसी चेंज हो जाती है? इसलिए कि वहां ब्रॉडकास्ट का पैसा बहुत इन्वॉल्व है। दुनिया का बेहतरीन क्रिकेटर कौन है इस वक्त? शाहीन शाह अफरीदी। दुनिया का बेहतरीन T20 क्रिकेटर कौन है? मोहम्मद रिजवान। दुनिया का बेहतरीन वनडे प्लेयर और T20 प्लेयर बड़ी भारी कीमतें देती कि 10 करोड़ से ऊपर की मछली है मेरी जान। आसिफ अली, शादाब खान, हसन अली और इसके साथ हारिस रऊफ, आपको लगता है कि ये भी अब उस स्टेज पर हैं जिनको इग्नोर या नजरअंदाज नहीं किया जा सकता? यार डिबेट की जा सकती है। ये प्लेयर सारे वो हैं जिनके आपने नाम लिए ना, ये सारे वो प्लेयर हैं जो कि अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स पिक होते, इस ड्राफ्ट का हिस्सा बनते, तो तमाम प्लेयर पिक होते। शादाब भी पिक होता, यहाँ पर इवन इमाद वसीम पिक हो जाना था, बाबर आजम पिक हो जाना था। ये T20 के बड़े स्पेशलिस्ट क्रिकेटर्स हैं। यार वो ना खेलें भाई, हम उनके तरले थोड़ी करते हैं, या हम उनके पीछे पड़े रहे। वो नहीं खेलना चाहते पाकिस्तान, तो नहीं खेलें यार, उनको बाहर निकालें। 3 ममालिक दोनों मुल्क आपस में खेलते हैं, तो इस रीजन में नहीं खेल सकते बागरी साहब, वो दौर वापस नहीं आना। अब सियासत जो है आपकी क्रिकेट पर हावी हो चुकी है। वो जड़ा मोदी साहब ने ना, जेडे मेरे मुंह कुछ निकलने लगा सी, वो नहीं चाहते भाईजान पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करना, लेकिन वो बोर्ड नहीं चाहता। मैं क्रिकेटिंग जर्नलिस्ट के हैसियत से मेरी एक समझ लीजिए जरूरत है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं मैचेस को देखता रहूं, उस वजह से क्योंकि क्रिकेट हो रही है। PSL इंडियंस भी देखते हैं यार, कि कोई तो बात करे इस पर यार कि पाकिस्तानी प्लेयर्स IPL में क्यों नहीं है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को बोलना चाहिए, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को बोलना चाहिए, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को बोलना चाहिए, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड को बोलना चाहिए, ICC को इस चीज का नोटिस देना चाहिए, बिकॉज ये टूर्नामेंट IPL को ICC की पूरी सपोर्ट हासिल है। पाकिस्तानी प्लेयर्स को IPL में होना चाहिए दुनिया के हर क्रिकेट बोर्ड की तरह। IPL के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स का ना होना इट इज मोस्ट सैडेस्ट थिंग इन वर्ल्ड एंड स्पोर्ट्स, वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। ये बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है। वो अगर नेशनल है वो खेल सकता है जाके, और मुझे BCCI की समझ नहीं आती। हैरान कुन बात है कि ये बड़ी अजीबोगरीब किस्म का जो है वो इनकी सोच है BCCI की, कि जी पाकिस्तान का पासपोर्ट किसी के पास होगा या पाकिस्तान में जो रहता होगा वो जी IPL नहीं खेल सकता, बाकी दूसरे नेशनलिटी वाले वो सब जो खेल सकते। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि पाक प्लेयर्स भी IPL में खेलना चाहते थे, बोल रहे थे कि उनका सपना है कि वो IPL खेले, लेकिन इंडिया हमें IPL खेलने को नहीं दे रहा है। और हम इंडियन होके उनको IPL कभी खिलाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उन लोग का दोगलापन है एक तरह का। उनकी इकोनॉमी देख लो, उनके रहन सहन देख लो, कहाँ है उन लोग? क्यों खिलाए उनको IPL में? क्यों वो पहले बात बोलते कभी दुश्मन है करते रहते, फिर बोलते जब खाने को नहीं मिलता तो वापस इंडिया की चाटने लग जाते। ऐसा तो उनका हाल है। अब बोल रहे IPL खेलना, IPL में खिलाओ। हम क्यों खिलाएंगे उनको IPL में? पहले तो दोगलापन है, दो तरफा जो बात करते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि दो तरफा जहाँ बात करोगे वहाँ कभी घी नहीं निकलेगा। कहीं ये मत हमको नहीं खिलाते, वो नहीं खिलाते, ऐसा बात नहीं करना है। हमारी टीम अच्छी है, तुम्हारी टीम बेकार है। पिछली बार भी आए थे, कितना वर्ल्ड कप में दौरान के कैसे हरकतें कर रहे थे। ये सब देख के तो इंडिया वाले चिढ़ते हैं इनसे, तभी IPL में नहीं खिलाते। अच्छा हुआ नहीं खिलाते हैं, और चाहते भी नहीं कि IPL में लोग खेले, खासकर ऐसे प्लेयर्स में। लेकिन नहीं, वर्ल्ड कप में क्या हुआ, 6ठे नंबर पे आई है। इनकी टीम को कौन रखना चाहेगा IPL में, 6ठे नंबर वाली टीम के प्लेयर्स को? क्योंकि IPL में मोटा पैसा मिलता है, इसलिए तरस रहे हैं मोटा पैसा। क्योंकि
एक बार पैसा मिल जाएगा तो आराम से वहां पर पाकिस्तान में जाके आटा चक्की खोल सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में देखो IPL खेल के आटा की लाइन में खड़ा होना पड़ता है, ये देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ जब IPL में खेलने लग जाएंगे तो मोटा पैसा मिलेगा, तो अपने देश जाके मस्त आटा चक्की खोल लेंगे, ऐसा हमको महसूस होता है। लेकिन हम तो चाहेंगे कि BCCI ऐसा कभी ना करे, और ऐसा चेंजेस नहीं लाना चाहिए BCCI को, और कभी भी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल अच्छा लगा तो लाइक को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जय हिंद।